हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमारे चैप्टर का नाम है ड्रीमिंग लीड्स टू इन्वेंशन, यानी कि सपने देखने से आविष्कार होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। द राइट ब्रदर्स ऑरविल एंड विल्बर वर टू अमेरिकन ब्रदर्स, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि राइट ब्रदर्स हैं। ठीक है, यानी कि राइट भाई हैं। ठीक है, पहले का नाम है ऑरविल और दूसरे का नाम है विल्बर। ठीक है, वो दोनों अमेरिकन भाई हैं। ठीक है, यानी कि वो दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं, इसलिए उनको कहा गया है कि अमेरिकी भाई हैं। ठीक है, हु टुक बर्थ एट मिलविली इंडियाना। ठीक है, यानी कि उन दोनों का जन्म कहाँ पर हुआ था? मिलविली इंडियाना में। ठीक है, Their father was an editor in chief of a newspaper. उनके पिता न्यूज़पेपर के एक संपादक थे। ठीक है, मुख्य संपादक थे। Wilbur was born in 1867. Orville was 4 years younger than his elder brother. यानी कि विल्बर जो हैं वो 1867 में पैदा हुए और उनके छोटे भाई उनसे 4 साल छोटे थे। ठीक है, both the brothers from their childhood were क्यूरियस एंड ईगर टू नो अबाउट हाउ टू थिंग्स वर्क, यानी कि दोनों भाई बचपन से ही जानने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहते थे कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, बट द थिंग्स दैट फैसिनेटेड देम द मोस्ट, लेकिन जिस चीज ने उनको सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वॉज अ लवली टॉय नोन एज द बैट। वो एक टॉय था, ठीक है, जिसको बैट कहते थे। ठीक है बच्चों, Which was gifted them by their father, जो उनको उनके पिता द्वारा उपहार में दिया गया था। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से यहाँ तक हम देखते हैं दोबारा। ठीक है, द राइट ब्रदर्स ऑरविल एंड विल्बर वर टू अमेरिकन ब्रदर्स, यानी कि राइट ब्रदर्स हैं ये दोनों। पहले का नाम आपको मैंने बताया ऑरविल और दूसरे का नाम है विल्बर। ठीक है, ये दोनों अमेरिकी भाई हैं। ठीक है, हु टुक बर्थ मिलविली इंडियाना, देयर फादर वॉज एन एडिटर ऑफ इन चीफ ऑफ न्यूज़पेपर, जिनका जन्म मिलविली और इंडियाना में हुआ था। ठीक है, ये जगह का नाम है बच्चों। ठीक है, उनके पिता एक न्यूज़पेपर के मुख्य संपादक थे। विल्बर वॉज बॉर्न इन 1867, विल्बर का जन्म 1867 में हुआ। ऑरविल वॉज 4 years यंगर देन हिज एल्डर ब्रदर, और ऑरविल जो हैं वो अपने बड़े भाई से 4 साल छोटे थे। Both the brothers from their childhood were curious to eager to know about how to things work, यानी कि दोनों भाई बचपन से ही चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। ठीक है, but the things that fascinated them the most, यानी कि जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया, was a lovely toy known as bat, यानी कि एक बहुत प्यारा सा टॉय था, खिलौना था जिसको बैट कहते हैं। Which was gifted to them by their father, जो उनको उनके पिता द्वारा उपहार में दिया गया था। ठीक है, It was like a teeny helicopter, यानी कि वो एक छोटे हेलीकॉप्टर की तरह था। Which was made of paper, जो कि पेपर से बना हुआ था। ठीक है, The boy got astonished and fell in deep thought, यानी कि वो दोनों जो लड़के हैं वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए और एक गहरी सोच में खो गए। ठीक है, डीप थॉट में खो गए। They thought it could be a machine in which the man could sit and fly in the sky like a bird. अब वो लोग सोच रहे थे कि एक ऐसी मशीन भी हो सकती है जिसमें मानव बैठकर आसमान में पक्षियों की तरह उड़ सकता है। ठीक है, in this way, इसी तरह seeds of one of the biggest invention of mankind were successfully snow. ठीक है, यानी कि इसी तरह सबसे बड़ा आविष्कार होने लगा। ठीक है, इन स्पिट ऑफ न्यूमरस आर्ग्यूमेंट, यानी कि लगातार बहुत सारी बहस करने के बाद बोथ विल्बर एंड ऑरविल मेड अ बिग टीम, दोनों ने यानी कि दोनों भाइयों ने एक बड़ी टीम बना ली। ठीक है, बोथ स्पेंट देयर एंटायर टाइम टुगेदर, और वो अपना सारा समय एक साथ बिताने लगे। ठीक है,
वन डे देयर नेबर आस्क्ड विल्बर, एक दिन उनके पड़ोसी हैं उन्होंने विल्बर से पूछा व्हाट द बॉयज डिड थ्रू आउट द डे, यानी कि सारे लड़के जो हैं पूरे दिन क्या करते रहते हैं। विल्बर स्माइल पैसिवली एंड रिप्लाइड, यानी कि विल्बर जो हैं वो धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उनको रिप्लाई देते हैं नथिंग टू मच, कुछ ज़्यादा नहीं, वी डू ऑल द एक्टिविटीज़, यानी कि हम गतिविधियां करते रहते हैं साथ में, ईट टुगेदर, प्ले टुगेदर एंड थिंक टुगेदर, यानी कि हम एक साथ में गतिविधियां करते रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ खेलते हैं और एक साथ सोचते हैं, ठीक है। सिंस देयर चाइल्डहुड, यानी कि उनके बचपन से ही, बोथ द ब्रदर हैड क्रिएटिव माइंड, यानी कि बचपन से ही दोनों भाइयों का मस्तिष्क बहुत क्रिएटिव था, ठीक है। दे यूजुअली स्पेंट देयर टाइम टुगेदर इन्वेंटिंग थिंग, वो दोनों अक्सर साथ में अपना समय चीज़ों का आविष्कार करने में बिताते थे, ठीक है। दे ऑलवेज वर्क टुगेदर टू इन्वेंट न्यू थिंग्स, यानी कि वो हमेशा एक साथ कार्य करते थे और नई चीज़ों का आविष्कार करते थे। विद ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी कि जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होते थे उस समय, वो उन्हीं से नई चीज़ों का आविष्कार करते थे। दे वर वेरी हैप्पी थॉट दे वर नेवर रिच, यानी कि वो कभी भी अमीर नहीं थे, उसके बाद भी वो हमेशा खुश रहते थे। आर यू अवेयर दैट इन देयर यंग एज, यानी क्या आप जानते हैं उनकी छोटी उम्र में ही दे बिगेन देयर ओन न्यूज़पेपर नोन एज मिडगेट, यानी कि उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया था जिसको मिडगेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड कैन यू थिंक दैट Orwell established his own print machine to produce hand copies for his newspaper, और क्या आप ये सोच सकते हैं कि ऑरविल ने एक प्रिंटिंग मशीन बनाई, ठीक है, ताकि उनके जो न्यूज़पेपर हैं उसमें वो हैंड कॉपीज को छाप सकें, यानी कि जो भी लिखा हुआ होता है, हाथों से लिखा हुआ जो भी होगा उसको वो उस न्यूज़पेपर में छाप सकें, ठीक है। This was the developing era when machines had started becoming popular, यानी कि अब जो ये था डेवलपिंग एरा, यानी कि युग आ गया था, ठीक है, बदलाव का युग आने लगा था धीरे धीरे, और इसमें मशीनें आने लगी थी, ठीक है, इस युग में अब मशीनें आने लगी थी। बाइसाइकल्स वर गेटिंग पॉपुलर, और उस समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हो रही थी वो थी साइकिल, ठीक है। सो बोथ द ब्रदर्स नाउ डिसाइडेड टू हैव अ बाईसाइकिल रिपेयर शॉप, सो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि अब हम एक साइकिल रिपेयर की शॉप खोलेंगे, ठीक है। बिकॉज देयर एम वॉज टू अर्न सफिशिएंट मनी टू गेट प्रॉपर शेप इन देयर सीक्रेट क्राइज्ड बिग ड्रीम टू इन्वेंटिंग द फर्स्ट एवर फ्लाइंग मशीन। उन दोनों भाइयों ने एक साइकिल रिपेयर की दुकान खोलने के लिए सोचा, ठीक है, क्योंकि उन्हें सफिशिएंट मनी कमानी थी, यानी कि उन्हें एक निश्चित पैसे कमाने थे ताकि वो अपने सपने को, जो कि था फ्लाइंग मशीन को उड़ाना, जो कि उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, उसको वो साकार कर सकें, ठीक है। फ्लाइंग मशीन यानी कि एरोप्लेन, ठीक है बच्चों। इन द ईयर 1900 बोथ द ब्रदर्स कैंप्ड थ्रू आउट एट द नाइट इन अ प्लेस known as Lonely Kill Devil Sand Hills साउथ ऑफ किटी हॉक्स। दोनों भाइयों ने साउथ में किटी हॉक्स एक स्थान का नाम है यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों, ठीक है। किटी हॉक्स में एक कैंप में पूरी रात भर उन्होंने बिताया, एक साथ उन्होंने एक कैंप में पूरी रात भर बिताया। कहाँ पर? लोनली किल डेविल सैंड्स हिल्स, यानी कि इस पहाड़ी पर, ये जो नाम बताया गया है, इस पहाड़ी पर दोनों भाइयों ने एक रात भर कैंप में बिताया एक साथ, ठीक है। टू एक्सरसाइज देयर फर्स्ट एवर ग्लाइडर, यानी कि ताकि वो अपने जो पहला ग्लाइडर है उसको उड़ान भर सकें, ठीक है, उसकी उड़ान भर सकें। ए फॉरनर ऑफ एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन का एक अग्रदूत उसको बोलेंगे, यानी कि एरोप्लेन की तरह ही दिखने वाला, ठीक है बच्चों। इट वॉज अ बिग ऑब्जेक्ट लाइक अ काइट, यानी कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट था काइट की तरह, यानी कि पतंग की तरह एक बड़ा ऑब्जेक्ट था उनके लिए। बोथ द ब्रदर्स वर एक्सट्रीमली enthusiastic about their wonderful invention, यानी कि दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे अपने अद्भुत इन्वेंशन के लिए, यानी कि अद्भुत आविष्कार के लिए।
बट वेन ही डिड नॉट वर्क प्रॉपरली, लेकिन जब उनके जो आविष्कार उन्होंने किया वो अच्छे से काम नहीं कर पाया. बोथ ऑफ देम टुक वेरियस नोट्स एंड डिस्कस्ड एट लेंथ ऑन हाउ वुड वर्क. यानी कि दोनों भाई जो है गंभीर रूप से सोचने लगे उसकी लेंथ के बारे में कि ये किस तरह से काम करेगा. ठीक है, आपस में वो डिस्कशन करने लगे कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और ये किस तरीके से वर्क करेगा. ठीक है बच्चों. They continue working very hard on this machine and succeed within a week. उन्होंने लगातार एक हफ्ते तक उसके साथ बहुत कठिन परिश्रम किया उस मशीन के साथ. ठीक है, और वो सक्सेसफुल हो गए एक हफ्ते के अंदर. ठीक है. Both the brother were taking a good turns lying on the lowering ring of the new glider to enjoy their so-called first flight ऑफ मैनकाइंड. यानी कि दोनों भाई उन्होंने जो इन्वेंशन किया था फ्लाइंग मशीन का, ठीक है, उसको वो नीचे से लेटकर यानी कि आसमान के नीचे लेटकर देखकर बहुत इंजॉय कर रहे थे. और यह है फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मैनकाइंड था. ठीक है, मानव जाति की पहली उड़ान थी. ठीक है बच्चों. इन 1901 यानी कि 1901 में दे सक्सीड इन मेकिंग एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस ग्लाइडर. और 1901 में उन्होंने उससे भी अच्छा ग्लाइडर बनाया. ठीक है, और उसको बनाने में वो सफल रहे. विच कुड सक्सेसफुली फ्लाई अप 389 फीट, यानी कि जिसने 389 फीट तक उड़ान भरी. ठीक है. बट बोथ द ब्रदर्स फेस्ड अ बिग रोअर ब्लॉक बिकॉज वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम अबाउट एरोनॉस्टिक्स. ठीक है, यानी कि उस समय दोनों भाई जो हैं वो थोड़े से परेशान हो गए. उनको एक परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय दोनों भाइयों के पास बहुत अधिक इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किस तरीके से एरोप्लेन को उड़ाना है. ठीक है. दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू गो अहेड, यानी कि उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे किस तरह से बढ़ना है. ठीक है. देर वर नॉट so many books available and resources to assist them, यानी कि ना तो तब बहुत सारी किताबें थी वहां पर अवेलेबल और ना ही अन्य रिसोर्सेज थे जो उन्हें असिस्ट कर सकें यानी कि उन्हें रास्ता बता सकें. बाय दिस टाइम, उसी समय से विल्बर लॉस्ट ऑल हिज एक्सपेक्टेशंस ऑफ फुलफिलिंग हिज ड्रीम्स, यानी कि उस समय से विल्बर जो हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस, आशा अपनी खो देते हैं अपने सपने को पूरा करने की. ठीक है. इन फ्रस्ट्रेशन he once told Orville, not even in 1,000 of year a man will be able for a successful and sustained free flight. यानी कि अब जो गुस्से में कहते हैं यहाँ पर विल्बर ऑरवेल से कि हजारों सालों तक भी मनुष्य एक सक्सेसफुल फ्लाइट को उड़ाने में सक्सेस नहीं हो पाएगा. ठीक है. बट देयर फ्रस्ट्रेशन वॉज वेरी शॉर्ट लिव, लेकिन उनका जो फ्रस्ट्रेशन थी वो थोड़े टाइम के लिए थी. ठीक है. Both of them maintained heavy patience and worked hard, and significantly they were very passionate toward realization and dreams. यानी कि दोनों भाइयों ने बहुत कठिन परिश्रम की, बहुत मेहनत की. उसके बाद उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए फिर से दोबारा मेहनत की. ठीक है. बाय द एंड ऑफ 1902 यानी कि 1902 के अंत में दे सक्सीड इन मेकिंग अबाउट 1000 ग्लाइडर्स, यानी कि उन्होंने लगभग 1000 ग्लाइडर बनाने में वो सक्सेसफुल हुए. आउट ऑफ विच द हाईएस्ट कुड फ्लाई अप टू द हाइट 600 फीट, और उनमें से जो सबसे अधिक ऊंचा उड़ा था उसकी हाइट थी 600 फीट. ठीक है, यानी कि 600 फीट तक उनमें से सबसे ऊंचा ग्लाइडर उड़ा था. ठीक है. आफ्टर नोइंग ऑलमोस्ट ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू फ्लाइंग, यानी कि उड़ान के सभी मूल सिद्धांतों को जानने के बाद नाउ ऑल दे रिक्वायर्ड वॉज अ सेल्फ प्रोपेलिंग सक्सेसफुल इंजन विच वुड पुश दिस मशीन फ्लाइट ऑन इट्स ऑन. अब उन्हें एक सक्सेसफुल इंजन की जरूरत थी जो कि अपने आप चल सके और अपने आप एरोप्लेन को भी पुश कर सके उड़ाने में. ठीक है. They tried their best with all the engines available
एट दैट टाइम, यानी कि उस समय जो भी इंजन अवेलेबल थे उनके पास, उसके साथ उन्होंने अपना बेस्ट किया, ठीक है, यानी कि जितना वो प्रयास कर सकते थे अच्छा करने का उतना उन्होंने किया। बट ऑल ऑफ देम वर वेरी बल्की, लेकिन सभी जो इंजन थे उस टाइम पे अवेलेबल जो थे वो सभी बहुत ज़्यादा बल्कि थे, यानी कि हैवी थे, भारी थे, ठीक है। एट लास्ट बोथ ऑफ द ब्रदर्स डिड समथिंग सुप्रीम, यानी कि और अंत में उन दोनों भाइयों ने एक कुछ बड़ा कर दिखाया, ठीक है। दे वर एट बेस्ट व्हेन दे इन्वेंटेड देयर ओन इंजन टू, यानी कि तब उन्होंने सबसे अच्छा किया जब उन्होंने खुद का अपना इंजन इन्वेंट कर दिया, यानी कि खुद के इंजन का उन्होंने आविष्कार कर दिया। आफ्टर दिस दे रिक्वायर्ड अ प्रोपेलर ऑल्सो, उसके बाद उन्हें एक प्रोपेलर की आवश्यकता थी, ठीक है। विच वॉज अनहियर्ड इन द करंट मार्केट, जो कि उस समय की मार्केट में सुना भी नहीं था किसी ने, ठीक है। सो बोथ द ब्रदर वर्कड ऑन देयर पॉपुलर राउंड द क्लॉक एंड चेक्ड अल्टीमेटली वेदर ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लेन वेयर कीप्ड रेडी, यानी कि जो दोनों भाइयां लगातार 24 घंटे काम करते रहते थे, ठीक है, और वो एरोप्लेन के पार्ट को चेक कर रहे थे कि सभी पार्ट उसके तैयार हो गए हैं या नहीं, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम वेन दे had made a successful rail for the take off the aeroplane, यानी कि यह उनका पहला बार था जब वो सक्सेसफुली एक एरोप्लेन को टेक ऑफ करने वाले थे, ठीक है। इन दिसंबर 1903, यानी कि दिसंबर में 1903 में द फर्स्ट एरोप्लेन नोन एज फ्लायर गोट रेडी फॉर इट्स टेक ऑफ, दिसंबर 1903 में पहला जो है फ्लायर जो है वो तैयार हो गया, ठीक है, टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया। ए लॉट ऑफ क्राउड केम टू विटनेस दिस अनएक्सपेक्टेड हिस्ट्री बिगेन क्रिएटेड एंड असिस्टेड टू पुश द प्लेन, यानी कि वहां पर देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए विटनेस के रूप में, ठीक है, उनके, और वहां पर एक हिस्ट्री क्रिएट हुई, ठीक है, एक हिस्ट्री बनी, और जो जितने भी वहां लोग थे उन सभी ने एरोप्लेन को पुश करने में भी हेल्प की। बट द फ्लाइट लास्टेड ओनली फॉर 12 सेकेंड, यानी कि वो जो फ्लाइट थी, वो जो उड़ान उड़ी थी वो सिर्फ 12 सेकेंड के लिए ही उड़ पाई थी, ठीक है। एंड कवर्ड आ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 40 यार्ड, और सिर्फ 40 गज का डिस्टेंस ही वो कवर कर पाई थी 12 सेकेंड में, ठीक है। आफ्टर कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि निरंतर दिन और रात प्रयास करने के बाद द प्लेन अगेन फ्लो फॉर ऑलमोस्ट 60 सेकेंड एंड कवर्ड अ डिस्टेंस 284 यार्ड्स, यानी कि निरंतर प्रयास करने के बाद वो फ्लाइट दोबारा से 60 सेकेंड के लिए उड़ी और उसने 284 गज की दूरी तय की, ठीक है, यानी कि गज की दूरी कवर कर ली थी। इन दिस वे, इसी तरह से द एरोप्लेन टुक इट्स बर्थ, यानी कि इसी तरह से एरोप्लेन का जन्म हुआ। विद टायरलेस कंटिन्यूअस एफर्ट्स द इन्वेंशंस ऑफ द फर्स्ट एवर सर्कुलर फ्लाइट was made in 1906 which lasted for about 38 मिनट, यानी कि लगातार प्रयासों से उन्होंने एक गोलाकार फ्लाइट उड़ाई, और जो 1906 में गोलाकार फ्लाइट उड़ाई जो 38 मिनट तक चलती रही, ठीक है, यानी कि उसकी जो सबसे ज्यादा टाइमिंग रहा था 38 मिनट का, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट। लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है सेल्फ एक्सपीरियंस मेक्स यू स्ट्रॉन्ग फॉर एवर, यानी कि आपका जो सेल्फ एक्सपीरियंस होता है वह आपको हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, ताकतवर बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है बच्चों। सेकंड है ऑलवेज बी पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स, यानी कि अपने सपनों के लिए हमेशा जुनूनी रहिए, ठीक है, अपने सपनों को लेकर हमेशा जुनूनी रहना चाहिए आपको, जुनून बोलते हैं ना, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट है बच्चों सीजलेस एप्लीकेशन इज बाउंड टू ब्रिंग सक्सेस एंड ग्लोरी, निरंतर प्रयासों से सफलता और यश को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है।
सेकेंड, इन्वेंशन आर द हार्ड वर्क ऑफ क्रिएटिव माइंड्स, यानी कि आविष्कार क्रिएटिव माइंड का हार्ड वर्क है, यानी कि रचनात्मक मस्तिष्क का एक कठिन परिश्रम है। ठीक है बच्चों। थर्ड है, ड्रीम्स हैव नो बाउंड्रीज, यानी कि सपनों की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है। ओनली पैशन, हार्ड वर्क एंड क्रिएटिवनेस इज रिक्वायर्ड, सिर्फ और सिर्फ आपको जुनून की, मेहनत की, यानी कि कठिन परिश्रम की और रचनात्मकता की आवश्यकता है। ठीक है। फोर्थ है, वन शुड बी डिटरमाइंड टूवर्ड्स देयर गोल्स, यानी कि अपने लक्ष्य के लिए हमें दृढ़ संकल्पी या दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। ठीक है बच्चों। ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर आपने काफी अच्छे से समझा होगा और ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफी इंटरेस्ट भी आया होगा। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।